रोज हम ओमकार साधना करते हैं, तो ये ओमकार का इतना क्यों इम्पोर्टेंस है? हम जब क्लास में आते हैं तो हम हमारी दिन भर की पहले दिन की जो गतिविधियां होती है, हमारे सबके साथ में जो मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस होते रहते हैं, हमारे जो आपसी संबंध रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ में, सर्वेंट्स के साथ के, कहीं बाहर जाते हैं हमारे काम के निमित्त से, तो वहाँ पे जो तो कहीं कुछ हमारी अनबन हुई रहती किसी के साथ, कहीं सब्जी वाले के साथ में, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ न कुछ कभी किसी के साथ नोकझोंक हुई रहती है, तो अपना मन थोड़ा अशांत होता है। तो वो अशांत मन शांत करने के लिए हम शुरुआत में रोज ओमकार साधना करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि ये ओमकार साधना 10 मिनट करने के बाद हमारा मतलब मन पूरा इसी क्लास में होता है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ विचार ख्याल किसी के लिए बुरे विचार नहीं आते हैं। तो शुरुआत हम ऐसे करते हैं ओम से, तो हमारी साधना मतलब एकदम स्मूथ होने लगती है। और जब आप सभी ने मुझे बहुत बार एक्सपीरियंस बताया है अपना कि क्लास होने के बाद एकदम शांत लगता है, हम दिन भर हमारे में एनर्जी बनी रहती है, तो ये सब क्यों होता है? तो शुरुआत ही हम ऐसे करते हैं, तो एकदम निर्विचार होके जब शुरुआत करते हैं तो मतलब हमारी साधना अच्छी होने लगती है। अभी ये ओम को ही क्यों इसको मतलब मानते हैं हम इतना कि ओम का ही क्यों? दूसरे तो बहुत वर्ड्स है लाइफ में, मतलब कितने सारे शब्द है, तो ओम को ही क्यों? तो ओम मतलब सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी तभी ओम का साउंड मतलब ओम 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 इस तरह से साउंड होता रहा, तो इसीलिए हम वो जो उत्पत्ति का जो साउंड है, सबसे पहला साउंड, तो वही हमने प्रतीक माना है। मतलब हमने यानी क्या, जो ज्ञानेश्वर भगवान है उन्होंने यानी जो संत होके गए ज्ञानेश्वर, उन्होंने इसके बारे में लिखा था कि ओम को ही मतलब क्यों करना, हर इसमें हम ओम से शुरुआत करते। देखो हमारे मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, जैन लोगों में नमो हरिनिताणम तो ओम नमो हरिनिताणम, फिर सिंधी लोगों में भी, सभी लोगों में ओम पहले रहता है किसी मंत्र जो है, तिबेटियन लोग है तो ओम मणि पद में हम ऐसे ओम से ही शुरुआत होती है। तो इसका इसलिए मतलब इम्पोर्टेंस है कि जो जैसे मैंने बताया कि ओम से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ओम ओम, ये हमने किसी ने सुना नहीं था पर ऐसा माना गया है। अभी प्रतीक किसी चीज को क्यों मानना पड़ता है? प्रतीक मतलब यानी जो कि ओम ही क्यों प्रतीक है सृष्टि की उत्पत्ति का। तो अगर हम किसी चीज को प्रतीक नहीं मानते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं रख सकते, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, उस चीज को, उस ईश्वर पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ प्रतीक की जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे अभी एक हम फ्लैग, हम जो तिरंगा है ऑरेंज व्हाइट ग्रीन वो ही है, उसको ही क्यों तिरंगा बोलते हैं? क्योंकि वो एक प्रतीक माना गया है इंडिया के मतलब ध्वज का। तो वैसे हर एक राष्ट्र के ध्वज का रहता है। तो इसी तरह के मतलब जो सृष्टि की उत्पत्ति है उसको ओम प्रतीक माना गया है, और इसीलिए हम ओम से ही शुरुआत करते हैं। अभी ये ओम जो है वो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों बोला जाता है? तो ये ज्ञानेश्वर ने बताया है कि जैसे यह ओम है, अभी आपको ये इसमें से कैसे दिखेगा पता नहीं, मुझे दिख रहा होगा तो ये जैसे ओम जो है, ये दो जो है गणेश जी है ना, तो ये गणेश जी के ये जो दो पैर है नीचे है जो, ये उसका जो है वो पेट है। फिर जो उसका मतलब सूंड है ये इस तरफ से, तो इस तरह से इसके लिए इस गणपति, अभी आपको कितना दिख रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड, पर ये गणपति का आपको दिख रहा होगा जैसे खड़ा बैठा हुआ है गणपति, ठीक है? तो इसीलिए इसको मतलब गणेश जी बोला जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बोला जाता है? तो ब्रह्मा यानी क्या, सृष्टि की उत्पत्ति, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है। फिर विष्णु यानी क्या, हमारे रक्षण करते हैं विष्णु भगवान, तो इसीलिए विष्णु भगवान। और महेश जी, महेश मतलब जो हमारा संकटों से रक्षण करता है, इसको उनको महेश जी कहा गया है, तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। फिर तीनों गुण भी इसी में है, मतलब रजोगुण तमोगुण सत्वोगुण, कृष्ण भगवान ने कहा ये तीनों गुण भी ओम में ही समाये हुए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भी वही है, मतलब स्थिति भी वही है, लय भी वही है।
फिर जो तीनों काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, वही भी इनमें है। जो कुछ भी है वह भी ओम ही है, जो कुछ भी नहीं है वह भी ओम ही है। मतलब प्रेजेंस, एब्सेंस, जो कुछ भी है सब कुछ ओम ही है। तो ऐसे मतलब कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा है, ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर भगवान ने भी कहा है। ठीक है। अभी इसका उच्चार हम अलग अलग तरीके से क्यों करते हैं? पहले उच्चार करते हैं बड़ा ओम जोर से, फिर मीडियम, फिर स्लो, फिर मानसिक। तो इसका भी रीज़न है कि जो हम लाउड उच्चार करते हैं तो ऐसे मतलब बताते हैं कि जो वातावरण की शुद्धि करने के लिए हम, जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग वाइब्रेशंस लेके आता है, हर कोई अलग अलग विचार लेते हैं। तो उस वातावरण को एक बार से हम जैसे फूल बत्ती, अगरबत्ती जला के वातावरण को तो उच्चार से भी शुद्धि करनी है, ओम का लाउड उच्चार करके। फिर मध्यम पट्टी का जो उच्चार है कि अभी हमें साधना के लिए रेडी हो गए, तो उसके लिए मीडियम पट्टी का उच्चार है। फिर जो स्लो जो है वो अभी हम इंटरनल हो रहे, अंदर की ओर हमारे जा रहे हैं, मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ के अभी हम खुद की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो इसीलिए वो जो तीसरा वाला है। और चौथा जो है मानसिक उच्चार, तो वो मानसिक उच्चार मतलब हमारा मन, आत्मा, सब कुछ हम इमोशनली भी जुड़ जाए उसके साथ, हर चीज़ से हम जुड़ जाए, उसके लिए हम मानसिक उच्चार करते हैं। तो अभी इसके वाइब्रेशंस जो है वो हमें मतलब हमारे इसका जो बेनिफिट्स है ये सब उच्चार करने से, साधना करने से, इसको देखने से, त्राटक करने से, तो क्या होता है हमारे मन के सारे केंद्र, ब्रेन के सारे केंद्र शांत होने लगते हैं। आपने अनुभव लिया होगा, ये सब योग यानी अनुभव का शास्त्र है। ये कोई आपको मैं कितना भी बताऊं, आप कितने भी किताबें पढ़े, कुछ भी यूट्यूब देखे, वो सब करे, फिर भी आपने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं लिया तो वो आपका नहीं आने वाला है। तो योग यह अनुभव का शास्त्र है। तो आप जब ये साधना करते हैं रोज शुरुआत में, आपको इसका अनुभव लेना है कि हमारे ब्रेन के केंद्र शांत हुए कि नहीं, हम कॉन्सेंट्रेट हुए कि नहीं। तो ये इसके जो बेनिफिट्स है कि हमारा लंग्स को भी अच्छा व्यायाम मिलता है जब हम लाउड उच्चार करते हैं, तो लंग्स को भी अच्छे शारीरिक फायदे ये पहले बता रही हूँ, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लगता है। फिर हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है। फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसे ही हम शांत होते हैं तो अपने आप ब्लड प्रेशर भी लो होने लगता है। तो ये सब शारीरिक फायदे हैं। मानसिक फायदे यानी जैसे मैंने कहा कंसंट्रेशन अच्छा होता है। बच्चे रहते हैं छोटे, उनको पढ़ाई से पहले अगर आप दो दीर्घ श्वसन के आवर्तन करने बोले, फिर बाद में 3 ओमकार के उच्चार, 3 भ्रामरी के प्राणायाम, और उसके बाद आप उनको पढ़ने को बोले तो वो सब उनको अच्छे से याद रहने लगता है। हम जैसे पिरामिड मेडिटेशन के पहले भी हम सात्विक साउंड्स करते हैं, तभी आपने सबने अनुभव किया रहेगा। हम यहाँ हाथ रखते हैं तो लिटरली हमें फील होता है वो वाइब्रेशंस। हम जब यहाँ पीछे हाथ रखते हैं, हम यहाँ हाथ रखते हैं, तो ये सब करते समय हार्ट के पास जब हम हाथ रखते हैं तो वो सब करते समय हमें वो वाइब्रेशंस अंदर फील होते हैं। सबने बताया एक्सपीरियंस मुझे, ठीक है। तो वैसे हमने ओम करते समय कभी हाथ नहीं रखा है, पर कभी आप रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वाइब्रेशंस हमारे एक एक अंदर पेशी तक, मतलब सेल्स तक, इनसाइड अवर बॉडी, उसका अनुभव होता है। किसी को मतलब तोतरापन है, बोलने को स्पीच उसकी ब्लर है, तो वो भी इससे इम्प्रूव होने लगता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है। और आध्यात्मिक फायदे क्या है इसके, कि जैसे मतलब हम योग साधना को शुरुआत करते हैं तो अलग अलग हमारे उस योग साधना के दरमियान ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। ये पतंजलि मुनि, ये जो मैं सब बता रही हूँ ना, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से नहीं बता रही, वो ग्रंथों को रेफर करती हूँ, पढ़ती हूँ और फिर आप तक पहुँचाती हूँ। तो वो पतंजलि मुनि ने पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि हम जब योग साधना, कोई भी किसी के बस की, नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा 3 साल से हमारे क्लास चल रहे हैं तो कितने लोग आए कितने गए। कुछ पुराने लोग हैं वो अभी तक 3-3 साल से हैं, पर कुछ लोग छोड़ देते हैं। चलो वो अपने आप से कर रहे होंगे घर पे या मतलब किसी और के पास जा रहे होंगे तो दूसरी बात है लेकिन किसी किसी की साधना बिल्कुल छूट जाती है। उसका कारण यह है, योग साधना किसी आम आदमी के, इंसान के बस की बात नहीं है
क्योंकि वो करते समय हमें अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे ये 3 सालों में कभी किसी को कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया क्या? कभी किसी को शारीरिक तकलीफ आई, कभी किसी को मानसिक तकलीफ आई, कभी इमोशनली कोई डिप्रेशन में हुआ रहेगा, कभी क्या हुआ रहेगा, कभी अपने को बॉडी पेन होते रहेंगे, कोई फ्रैक्चर आया होगा, कोई बैक पेन है, तो वो सब आते ही है। लेकिन वो सब करके तभी हमने उसके पूरते गैप लेके उसको रिकवर करके हम वापस से रिजॉइन होते। तो यही इम्पोर्टेंस है कि यह यात्रा कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए। इसमें अगर गैप आते रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे लाइफ में हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सब व्याधियां आती रहेंगी, पर उनको पार कैसे करना है ये हमें योग साधना सिखाता है। तो ये ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, तो यानी उसमें व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अनावस्थित तत्व, अलब्ध भूमिकत्व, ऐसे अलग अलग 9 ऑब्स्टेकल्स है। जैसे उसका भी एक अपना अलग से ऑडियो है, एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको वापस से भेजूंगी वो। तो वो ऑब्स्टेकल्स नहीं, मतलब उनको आते हैं तो पार करने के लिए भी ओमकार साधना का ही उपयोग होता है। आज हम करने वाले हैं जो मेडिटेशन, वो भी ओम का ही मेडिटेशन है। तो आप फील करेंगे उसके बाद कि मन शांत हुआ कि नहीं। तो मतलब ये जो है साधना, ये अगर कोई बेड पे है व्यक्ति तो वो भी कर सकता है कि मन में ही मन में ओम का जप करते रहना। आप दिन भर अगर कोई काम करते रहते हो तो उस समय भी ओम का जप करते करते काम करें। देखो, आपकी अगर कुकिंग कर रहे हो तो रसोई में कितना स्वाद आता है। अगर आप चित्र निकाल रहे हो तो वो पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल बनेगी। अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हो तो वो हमारा काम कैसे मतलब इजीली होते जाता है, उसमें कहीं ऑब्स्टेकल नहीं आता है। तो यह इसका सब इम्पोर्टेंस है। ठीक है।